गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन क्लास 6 में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, चेंजेस अराउंड अस। क्या आपके पास में क्या क्या चेंजेस होते हैं आपके आसपास, तो वो अपन देखते हैं। व्हाट अ फोन would be if you suddenly get some magical powers to change things around you. What are the things you want to change? We do not have magical powers, of course, है ना। आपके पास कोई भी ऐसी मैजिकल पावर्स नहीं है तो आप जानते हैं, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड सन। फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं हमारे आसपास। परहैप्स मैनी थिंग्स। क्या कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। उस चीज़ में मैजिक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसी आप लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या चेंजेस अपने आसपास कर सकते हैं। ठीक है। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड्स। द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा फील्ड्स में, खेती में क्रॉप्स क्या होती है, चेंजेस होती रहती है टाइम टू टाइम, समय के साथ। समटाइम्स लीव्स फॉल द ट्रीज। लीव्स होती है जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, गिरती हैं ट्रीज से। चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट। कलर्स चेंजेस होते हैं, मतलब ड्राई हो जाते हैं, मतलब फीके पड़ जाते हैं, है ना। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे आपकी खुद की बॉडी में भी, है ना। योर नेल्स ग्रो। जैसे क्या क्या देखे होंगे, जैसे आपके कभी कभार नाखून बढ़ने लगते हैं। योर हेयर ग्रो। आपके बाल बड़े होने लगते हैं। यू ग्रो टॉलर। आप लंबे होने लगते हो। आपका कभी कभार वेट इंक्रीज होने लग जाता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। मतलब आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई चेंजेस होता ही रहता है। Can some of the changes be grouped together? How can we group various change? It might help if we find some similarities between them. Can all changes always be reversed? क्या सारे changes reversed हैं? रिवर्स मतलब क्या होता है, वापस, मतलब जैसे पहले जैसे हो सके। रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है। तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, जैसे हम देखते हैं, जैसे टेक अ बलून एंड ब्लो इट। आपने एक बलून लिया और उसको पूरा फुलाया। ठीक है। टेक केयर दैट इट नॉट बर्स्ट। आप ध्यान से बुलाएं जिससे वो बर्स्ट ना हो। ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। क्या आप ये जो शेप और साइज बलून का हो गया, क्या वापस से पहले जैसा हो सकता है चेंज। ठीक है। जैसे आप 6.1 में देख रहे हैं, बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑफ ब्लोइंग एयर। तो क्या है, पहले जैसा हो सकता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है ना कि जैसे आपने बलून फुलाया तो वापस से वो तो पूरा वापस से छोटा सा पतला सा हो जाएगा। तो ये सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, है ना। रिवर्स्ड होते हैं, मतलब पहले से वापस जो न्यू फॉर्म में आया उससे वापस से वो ओल्ड फॉर्म में जा सकता है। जैसे एक्टिविटी 2 देखते हैं हम, कि हमने पीस ऑफ पेपर लिया है, उसको फोल्ड करा है 6.2 में इस तरीके से, और टॉय एरोप्लेन बनाया है फोल्डिंग पेपर से। और हमने मतलब जो शीट ऑफ पेपर लिया है एरोप्लेन के लिए, उससे लॉट्स ऑफ फन, मतलब फ्लाइंग दिस प्लेन बनाया है। तो क्या वापस से ये पेपर अनफोल्ड हो सकता है, मतलब वापस से पेपर पहले जैसा हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। तो ये भी एक रिवर्स चेंज है ना। अब जैसे एक्टिविटी 3 में देखते हैं कि आपने सम डॉफ एंड मेक अ बॉल। मतलब आपने आटा लिया है और उसकी क्या बनाई है, बॉल्स बना ली, छोटी छोटी लोइयाँ बना ली है। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब आप रोटी रोल कर रहे हैं। मेक यू आर नॉट हैप्पी। अब आपको वो रोटी की शेप और साइज़ ठीक नहीं लग रही है, तो आपकी इच्छा है कि आप उसे वापस से पहले जैसे बॉल बना के फिर से रोटी बनाएं। तो आप कर सकते हैं वापस इसे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमें नहीं पसंद आती तो हम वापस से रोटी को मतलब पूरी बिगाड़ के वापस से नहीं बनाते ही, है ना। ठीक है। तो नाउ यू थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व। जैसे आपने एक्टिविटी 4, सेकंड, थर्ड देखी है, तो व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? तो इट पॉसिबल टू गेट अ बलून बेक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, है ना। वॉज द साइज ऑफ द पेपर। जैसे आपने एक बलून की देखी है कि साइज़ और उसका शेप वापस चेंज हो सकता है। क्या एरोप्लेन का जो फोल्ड पेपर है वो वापस से अनफोल्ड हो सकता है? क्या वापस से वो लोइयाँ बन सकती हैं? व्हाट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक ऑफ द मटेरियल विच वी आर स्टार्टेड अवर एक्टिविटी? इफ़ द आंसर इज यस, इट मीन्स द चेंजेस अक्यूरिंग दिस एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज़ रिवर्स है, मतलब पहले जैसे चीज़ वापस हो सकती है। इन्हीं सारे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे एक्टिविटी 4 है कि टेक अ सेम बलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। जैसे जो आपने एक्टिविटी 1 में जैसा बलून यूज़ करा था, ब्लो इट फुल साइज। अब फिर से पूरा फुलाएं फुल साइज से।
है ना, बहुत टाइटली प्रिक आउट एंड पॉइंटेड टिप इन योर ऑफ योर पेंसिल, ओप्स इट बर्स्ट। अब क्या करेंगे कि आप उसकी पॉइंटेड टिप पे पेंसिल की नोक चुबा देंगे तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। अब जैसे इसमें टेक द सेम पीस ऑफ पेपर, इसमें क्या करेंगे, आप ये जो एरोप्लेन का है इसको क्या कट कर देंगे कहीं से भी, तो क्या वापस से पहले जैसा पेपर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे रोटी है तो आप इसे तवे पर डाल देंगे तो पहले जैसे रोटी की लोई बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें चेंजेस देखे 4, 5, 6 एक्टिविटी में जो रिवर्स नहीं हो सकते, जो पहले जैसे नहीं हो सकते हैं। जो हमने पेंसिल का यूज़ कर लिया है ना शेप और साइज़ के अंदर, तो वो अब वापस से पहले जैसे थोड़ी एरोप्लेन हो सकता है, पहले जैसे थोड़े बलून हो सकता है, क्योंकि वो तो फूट गया है। तो ये क्या है चेंजेस, ये चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस नहीं है। तो ऐसे ही आपको एक्टिविटीज़ में जैसे देखना है कि जैसे रो है कि आपने उसको बॉइल्ड कर दिया तो क्या है चेंजेस, यस मतलब रिवर्सिबल है कि नहीं है। तो कौन से चेंजेस मतलब वापस से पहले जैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी एक्टिविटीज़ में बताया कि आपने बलून फुलाया था, वापस से बलून छोटा सा हो गया, तो वो एक्टिविटी क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है कि मतलब आप पहले जैसा बलून वापस से कर सकते हैं। पर आपने दूसरी एक्टिविटी में उस जगह देखा कि अगर आप उस बलून को फोड़ देंगे, फूट जाएगा, तो वो पहले जैसा बलून वापस बन सकता है कि नहीं बन सकता है ना। तो आपको इस तरीके से सारे एग्जांपल्स देखने और बताना है कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा नहीं है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। ये आपने सारे टूल्स देखे होंगे जिन जो सॉइल के डिग्स में काम आते हैं, सॉइल मिट्टी खोदने में काम आते हैं। ठीक है, द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। अब इनमें क्या होता है, वुडन हैंडल फिक्स्ड होता है, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड, इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज, मतलब एक्सपांड्स। अब क्या करते हैं, अब इस हैंडल को हीटेड करते हैं तो ये क्या होती है, स्लाइटली लार्ज होने लग जाती है, मतलब एक्सपांड होने लग जाती है, फैलने लग जाती है इनकी साइज। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। फिर क्या होता है, हैंडल जो होता है वो इजीली मतलब रिंग में फिट हो जाता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। अब क्या होता है, टाइटली अच्छे से हैंडल फिट हो जाता है। टूल्स आर ऑफ्टन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। इन टूल्स को क्या करा जाता है, हीट किया जाता है जो हैंडल्स वुडन हैंडल्स है वो फिक्सिंग करने के पहले, जब भी तो फिट होते हैं ये, है ना। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown as 6.7। जैसे देखिए आप, कार्ट व्हील है विथ मेटल रिम फिक्स्ड, इसमें हमने मेटल रिम फिक्स्ड करी है ना, टाइटली मेटल रिम फिक्स्ड करी है। तो कैसे करी है, पहले हमने हीट करा है, रिम को एक्सपांड करा है, फिर हमने व्हील को हीट करा है। देन वी हीट वाटर इन अ पैन, हमने क्या करा, पानी गर्म करा पैन में। इट बिगन्स टू बॉयल वाटर आफ्टर सम टाइम, पानी क्या हुआ, गर्म हो गया थोड़ी देर में। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन पैंक्स टू डिक्रीज। अब हम बार बार इसे कंटिन्यू मतलब बॉईल करते रहेंगे तो क्या होगा, पानी कम पड़ने लगेगा ना, क्योंकि कम पड़ने लगेगा तो वाटर जो है वो चेंजेस टाइम होने लगेगा, वेपर में भाप में चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी दे रखी है, देखिए इस तरीके से कि आपने पानी चढ़ाया है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल हो रही है, जैसे ये तो बर्निंग हो रही है कैंडल, हीटिंग वैक्स, तो इसका वैक्स क्या हो रहा है, पिघल रहा है, देखिए पिघल रहा है ना, हीटिंग वैक्स पिघल रहा है। तो मोमबत्ती क्या होती है, हमारी छोटी होती जाती है ना, उसका वैक्स पिघलता है तो फ्लेम के अंदर, मतलब जैसे हम फ्लेम जला देते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं तो क्या होता है, जैसे अब देखिए जैसे आपने इस एक कैंडल ली है, ठीक है, उसको आपने लेंथ और उसकी जो साइज़ है सब मेज़र कर ली है, उसके बाद में आपने उसको बर्न कर रही है। तो आप बहुत टाइम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो कैंडल की जो लेंथ है वो मेज़र आप वापस से मेज़र करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो क्या वापस से इस कैंडल को पहले जैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो जो मुंह है वो पिघल गया है। तो ये क्या रिवर्स्ड है, नहीं रिवर्स्ड है ना। ठीक है, तो यही बता रहे हैं वो, what are the changes that occur in the incense stick, the stick burns to produce some new material। अब वो जो स्टिक जो बर्न हुई उसने क्या न्यू मटेरियल फॉर्म कर दिया, दिस आर एश एंड सम गैसेस, है ना। वी कैन नॉट सी दिस गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू प्लीजेंट स्मेल। हम ये गैसेस को देख नहीं सकते, पर जब देखा होगा अपने मोमबत्ती जलती है, जब उसमें से एक अलग ही प्लीजेंट सी स्मेल आती है। कैन दिस चेंज इज रिवर्स्ड,
एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ऑक्योर्ड इन मैचस्टिक you used for lighting the candle or incense stick. So far we have discussed the changes occurring in an object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? In chapter 4 we dissolved salt in water. हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि हम सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं. तो डू यू थिंक अ चेंज अक्योर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज. क्या ये रिवर्स हो सकता है चेंज, मतलब वापस पहले जैसा पानी अलग हो सकता है नमक में से? नहीं हो सकता है ना. तो आपने जैसे चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर सॉल्यूशन. क्या सेपरेट कर सकते हैं हम सॉल्ट को पानी के सॉल्यूशन में से? नहीं कर सकते. ये भी क्या रिवर्स? नहीं. पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट. क्या हम एक बार दही जमा लेते हैं तो क्या वापस से मिल्क कर सकते हैं उसे? नहीं कर सकते हैं. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क. हम स्मॉल क्वांटिटी में छोटा सा कुछ जरा सी क्वांटिटी में दही है उसको हम वार्म मिल्क में गर्म दूध में ऐड कर देते हैं. द मिल्क इज स्टीड एंड इट्स सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स. थोड़े ही घंटे के बाद में हम जब उसे गर्म जगह पर रख देते हैं तो थोड़े ही घंटों के बाद में हम देखेंगे तो जो क्या होगा, मिल्क क्या होगा, वो चेंज कहाँ में हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या हम वापस से दही को अब दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट एंड मिक्सिंग इट other substance. We also find that some changes can be reversed and some changes cannot be reversed. हमने यही पढ़ा है इस चैप्टर में कि कुछ चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, और कुछ चेंजेस क्या होते हैं, नहीं रिवर्स होते हैं. जैसे कैंडल जल गई है तो क्या वो पहले जैसी हो सकती है? तो ये क्या रिवर्स नहीं है. बलून को हमने फुला दिया है, उसमें पिन लगा दी है, मतलब कुछ भी उसको फोड़ दिया तो क्या वो पहले जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है. पर अगर आप उसमें पेंसिल की नोक लगा कर उसको फोड़ देंगे तो क्या वो पहले जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. पर अगर हम उसमें कुछ भी नहीं लगाते और उसको ऐसे ही करके वापस से छोड़ देते तो वो पहले जैसा हो सकता था. तो हमने यही पढ़ा इसमें कि क्या चीज़ रिवर्स होती है, क्या चीज़ रिवर्स नहीं होती है. इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स. हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें रिवर्स भी हुई है ना, कि जो पहले जैसी बन सकती हैं. अब जैसे हमने पहले रोटी सेक ली, उसके बाद में हम लोई थोड़ी बना सकते हैं, पर लोई बनी थी, जब उसको लोई बना देते तो बन जाती. ठीक है. तो यही हमने सब इस चैप्टर में पढ़ा. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेस्ट. जब आप बड़ी क्लासों में आएंगे तो इसके बारे में बहुत सारा और भी पढ़ेंगे, किस तरीके से चेंजेस मतलब होते हैं. तो हमने जैसे हम अगर कीवर्ड देखे तो हमने चेंजेस देखे हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन देखा है, इवेपोरेशन देखा है, मतलब भाप बन के पानी उड़ जाता है तो पानी कम हो जाता है तो पानी वापस थोड़ी पूरा वापस आ सकता है, वो तो इवेपोरेट हो गया. एक्सपांशन देखा है हमने ना, कि मतलब एक्सपांड कैसे होता है. और मेल्टिंग देखा है कि वैक्स की मेल्टिंग कैसे हो जाती है, उसके बाद वैक्स वापस पहले जैसी नहीं बन सकती है. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स तो आपको इसके चैप्टर के मिल ही गए हैं. तो अपन ने इस चैप्टर में यही पढ़ा है कि मतलब आपने बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास ये सब चीज़ें देखी हैं, कौन सी चीज़ें रिवर्स होती है, कौन सी चीज़ें नहीं होती है. ठीक है. तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. ठीक है. थैंक यू क्लास.